आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये एक ऐसा बुक है जिसमें आपको सफलता, सेहत, पैसे, रिश्ते और जिंदगी के हर पहलू के बारे में सही नॉलेज देता है। और इसे पढ़कर आपके अंदर ऐसे बदलाव होंगे जो आपको हर फील्ड में कामयाब बना देंगे। 5 साल पहले ये बुक मैंने पढ़ा था और मुझे बहुत फायदा हुआ। ये बुक हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। जिनको अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी इनकम करना है, जिनको अपने जीवन में अच्छे रिश्ते के साथ अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, उन्हें तो जरूर ये बुक पढ़ना चाहिए। इस बुक के बारे में जितना भी बोला जाए कम है। फिलहाल तो ये बुक आपके पास नहीं होगा, न ही आप तुरंत इसे पढ़ सकते हो। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो शॉर्ट समरी देने वाला हूँ, उससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे और इस बुक की समरी को आप अच्छे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और इसे अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। पार्ट 1, अवचेतन मन क्या है और यह आपकी जिंदगी कैसे लिखता है। जिंदगी की सच्चाई। सोचो, तुम रोज मेहनत करते हो लेकिन परिणाम वही रहता है। तुम कोशिश करते हो लेकिन लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत हर बार तुम्हें उसी जगह वापस खींच लाती है। क्या कभी सोचा है शायद समस्या बाहर नहीं अंदर है? जोसेफ मर्फी यानी कि इस बुक के लेखक कहते हैं, आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह आपके अवचेतन मन की छाया है। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा डर, तुम्हारी असफलता सब पहले अवचेतन मन में पैदा हुए हैं, फिर बाहर दिखाई दिए हैं। अध्याय 1, चेतन और अवचेतन, असली खेल। इंसान का दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, जो तर्क करता है, जो लॉजिक लगाता है, मैं चाहता हूँ कहता है। और दूसरा अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड, जो मान लेता है, जो आदेश मानता है, जो वास्तविकता बनाता है। चेतन मन कप्तान नहीं है, अवचेतन मन ही जहाज चलाता है। आप दिन में कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन अवचेतन मन में आपके मन में बैठा है कि मेरे जैसे लोग सफल नहीं हो सकते हैं। तो आपकी जिंदगी किसकी सुनेगी? आपके अवचेतन मन की, क्योंकि आपके अवचेतन मन में कुछ और ही बैठा हुआ है। अध्याय 2, अवचेतन मन तर्क नहीं करता। यह सबसे जरूरी बात है। अवचेतन मन सही गलत नहीं जानता, नैतिकता नहीं समझता, लॉजिक नहीं पूछता। वह सिर्फ एक बात करता है, जो बार बार दिया जाए उसे सच मान लेता है। अगर बचपन में आपने बार बार सुना है तू कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं है, ये काम कठिन है, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है, तो आपके अवचेतन ने कहा ठीक है, यही सच्चाई है। आपने उसे ही सच मान लिया और फिर वही दोहराता रहता है। और आपके मन में जो अंदर में जो बैठा है और आपने जिसे सच मान लिया, उसी अनुसार आपका बॉडी, आपका एक्शन रिएक्ट करता है। भले ही आप ऊपर से कुछ और बोलेंगे, लेकिन आपके अंदर मन में जो डर बैठा है, आपके अंदर मन में जो शंका है, उस अनुसार आपका बॉडी, आपका एक्शन रिएक्ट करेगा, आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। अध्याय 3, विश्वास इज इक्वल टू प्रोग्राम। जोसेफ मर्फी साफ कहते हैं, आप जो मानते हैं वही आपका अनुभव बन जाता है। ध्यान दो, यहाँ सोचना नहीं कहा गया है। सोचना, विचार करना चेतन मन का काम है, मानना, विश्वास करना अवचेतन मन का काम है। आप जो सोचते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन मानते हैं पैसा गंदा होता है, अमीर लोग घमंडी होते हैं या खराब होते हैं, तो आपका अवचेतन मन पैसे से आपको दूर ही रखेगा, क्योंकि आपके अवचेतन मन में कुछ और ही विश्वास बैठा हुआ है। यदि आप अमीरों की बुराई करेंगे तो इनडायरेक्टली आप पैसे की बुराई करेंगे, जिससे पैसा दूर हो जाएगा। अध्याय 4, अवचेतन मन बीज की तरह है। एक किसान को बीज देते समय फर्क नहीं पड़ता, गेहूं है या जहर, फूल है या कांटा, जो बीज डाला जाएगा वही उगेगा। अवचेतन मन भी बिल्कुल वैसा ही है। यदि आपके मन में डर का बीज है तो आपको डर की जिंदगी ही मिलेगी। यदि आपके मन में विश्वास का बीज है तो अवसरों की जिंदगी मिलेगी, यानी आपको जो भी मौके मिलेंगे आप उसका लाभ उठा पाएंगे, उस तरह से आपका एक्शन होगा। और सबसे खतरनाक बीज है शिकायत। यदि आप अपने जिंदगी से शिकायत करते रहते हैं, आपके मन में हमेशा शंका, टेंशन, शिकायतें चलते रहते हैं, हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं, तो उन शिकायतों की वजह से आपकी जिंदगी और खराब दिशा में चलने लगेगी। अध्याय 5, शब्द जो आप रोज बोलते हैं। आपके शब्द प्रार्थना है। आप रोज कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं जो सोचता हूँ वो नहीं होता। और अवचेतन मन कहता है आदेश मिल गया, बस उसी हिसाब से आपका दिमाग रिएक्ट करने लगता है और आप उसे ही सच मान लेते हैं। आप ऊपर से जो कुछ भी बोले, लेकिन आपके अंदर मन में कुछ और ही चल रहा है। इस बुक के लेखक जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप अपने शब्दों से अपने भविष्य पर हस्ताक्षर करते हैं, आपकी सोच से आपका भविष्य बनता है। अध्याय 6, भावना, असली भाषा। अवचेतन मन शब्द नहीं समझता, वह भावना समझता है। अगर आप हमेशा कहते हैं कि मैं सफल हूँ, लेकिन आपके अंदर में भावना है कि मैं सफल नहीं हो सकता, आपके अंदर डर बैठा है, तो आदेश आपके डर का माना जाएगा, न कि आपके बोले गए शब्दों का। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। आपके अंदर जिस बात को लेकर, जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा फीलिंग स्ट्रांग होगा,
उसी से आपका रिएक्शन भी होगा और उसी अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अगर आपको सफल होना है, किसी भी चीज को प्राप्त करना है, तो सिर्फ बोलना काफी नहीं है, बोलने के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी करना है और उसे महसूस भी करना है। जो आप बोल रहे हैं उसके लिए अगर आपके अंदर फीलिंग भी उतनी ही स्ट्रांग है तो आपको निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी। अध्याय 7, प्रार्थना क्या है? जोसेफ मर्फी के अनुसार प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना है पहले ही मान लेना कि ये मिल चुका है। जब आप कहते हैं भगवान मुझे दे देना, तो ये शक है, इससे आपके अंदर और शंका बैठेगा और आप रोज बस मांगते ही रहोगे, विश्वास नहीं करोगे। जब आप कहते हैं मैं आभारी हूँ, मुझे ये चीज देने के लिए धन्यवाद, मुझे ये लक्ष्य देने के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा देने के लिए धन्यवाद, अच्छे माता पिता, अच्छे रिश्ते, अच्छे दोस्त भाई देने के लिए धन्यवाद, मुझे मेहनती बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे धन दौलत ऐश्वर्य सुख शांति समृद्धि देने के लिए धन्यवाद। जब आप इस तरह से आभार प्रकट करेंगे तो ये विश्वास होगा और अवचेतन विश्वास पर ही काम करता है। इसलिए अपने मन के अंदर शंका पालने के बजाय विश्वास कीजिए, फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अध्याय 8, सोने से पहले का रहस्य। सोने से पहले चेतन मन सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन पूरी तरह जागता है। इसलिए डर लेकर सोओगे तो डर बढ़ेगा, शांति लेकर सोओगे तो समाधान आएगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं नींद से पहले दिया गया विचार सबसे तेजी से सच बनता है। यदि आप सोते समय अपने लक्ष्य को इमेजिन करते हैं या जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में आप फीलिंग स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उसके बारे में सोचते सोचते ही आप सो जाते हैं, तो सुबह उठने के बाद आपका फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर आपके एक्शन भी स्ट्रांग होंगे, फिर रिजल्ट भी उसी अनुसार मिलने लगेंगे। अध्याय 9, बीमारी और अवचेतन। डर, तनाव, अपराध बोध, ये सब मानसिक जहर है। लंबे समय तक अगर अवचेतन में रहे तो शरीर बीमारी के रूप में बोलने लगता है। जब आप कहते हैं मैं ठीक हो रहा हूँ और उसे आप अंदर से महसूस करते हैं तो शरीर ओबे करता है। और यदि आपके मन में पहले से ही डर है, चिंता है कि मैं कब ठीक होऊंगा, मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, मेरी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, तो इसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सच माने, अपने अंदर विजुअलाइज करें कि आप ठीक हो चुके हैं और आप विश्वास कीजिए कि आप जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। अध्याय 10, गरीबी कोई भाग्य नहीं, गरीबी एक मानसिक प्रोग्राम है। अगर अवचेतन में बैठा है, मेहनत का फल नहीं मिलता, पैसा टिकता नहीं, तो अवसर आएंगे लेकिन दिखेंगे नहीं। अवचेतन पहले बदलो, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अध्याय 11, अवचेतन को बदला जा सकता है। सबसे पहले एक झूठ तोड़ना जरूरी है। लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मेरी आदतें नहीं बदल सकती, मेरे हालात ऐसे ही रहेंगे। जोसेफ मर्फी कहते हैं कोई भी इंसान जन्म से सीमित नहीं होता, वह सिर्फ सीमित विश्वास के साथ जीता है। अवचेतन मन पत्थर नहीं, मिट्टी की तरह है, जैसा आकार दोगे वैसा ही बन जाएगा। उदाहरण के लिए कुम्हार जिस मिट्टी से घड़ा बना सकता है, उसी से चिलम, उसी से दिया बना सकता है और उसी से अन्य बर्तन भी बना सकता है। ठीक इसी तरह हम भी अपने आप को जैसा आकार देंगे, जैसी सोच रखेंगे, जैसा बनाना चाहेंगे हम बना सकते हैं। अध्याय 12, रीप्रोग्रामिंग का पहला नियम, संघर्ष नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अवचेतन से लड़ोगे तो वह और जिद्दी हो जाएगा। मान लो कोई इंसान कहता है मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन अंदर डर भरा पड़ा है, तो अवचेतन कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं संघर्ष मत करो, धीरे धीरे सुझाव दो। अध्याय 13, सही अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन कोई जादुई वाक्य नहीं है। कई लोग गलत तरीके से अफर्मेशन करते हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, लेकिन आपको अंदर से पता है कि आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, आपको पैसे की तंगी है, तो इसके कारण आपका दिमाग अंदर से हंस रहा होता है, विश्वास नहीं करता इन बातों पर। सही तरीका है मैं हर दिन बेहतर आर्थिक निर्णय ले रहा हूँ, पैसे को लेकर मेरा मन शांत और स्पष्ट है। अफर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिसे अवचेतन स्वीकार कर सके, ऐसा नहीं जिसे आपका मन आपका अवचेतन स्वीकार ही न कर सके। अध्याय 14, भावना जोड़ो तभी असर होगा। केवल शब्द बोलने से कुछ नहीं होता। अवचेतन पूछता है तुम महसूस क्या कर रहे हो? अगर शब्द और भावना एक दिशा में हो तो प्रोग्राम बदलना शुरू हो जाता है। अगर शब्द एक और भावना दूसरी तो कुछ नहीं होगा। इससे रिजल्ट आपको कुछ भी अच्छा हासिल नहीं होगा, बल्कि चांसेस है कि आपको पहले से ज्यादा खराब रिजल्ट मिलने लगे। इसलिए जब भी अफर्मेशन दो तो थोड़ा रुक कर, शांति के साथ, विश्वास रखकर, राहत रखकर, महसूस करके अफर्मेशन दो। अध्याय 15, विजुअलाइजेशन, लेकिन सही तरीके से। ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन गलत तरीके से करते हैं, वे देखने की कोशिश करते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं देखो नहीं, अनुभव करो, फीलिंग करो। गलत तरीका है खुद को बाहर से देखना, फिल्म की तरह इमेजिनिंग करना। सही तरीका है खुद को उसी शरीर में महसूस करना, जीत के बाद की शांति, सफलता के बाद की राहत।
जो खुशी और फीलिंग आपको सफल होने के बाद मिलने वाली है, उसी तरह के फीलिंग के साथ अपने आप को सफल मानकर मेहनत करना है, जिससे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अवचेतन को भावना चाहिए, तस्वीर नहीं। अध्याय 16 नाइट टेक्निक सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह किताब का सबसे गुप्त हिस्सा है। सोने से पहले शरीर ढीला करे, सांस धीमा करे, दिमाग शांत रखे। उसके बाद अपने मन ही मन कहो, मेरी समस्या हल हो चुकी है, मैं सुरक्षित हूँ, सब कुछ ठीक है, और उसी भाव में सो जाओ। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जो भावना लेकर आप सोते हैं वही अगला दिन बनाती है। अध्याय 17 डर कैसे खत्म होता है। डर को हटाया नहीं जाता, डर को कमजोर किया जाता है। कैसे? डर को देखकर कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे मालिक नहीं हो। फिर शांत अफर्मेशन करो, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा अवचेतन मेरा साथ दे रहा है। डर तब मरता है जब आप उससे लड़ना बंद कर देते हो और अपने लक्ष्य पर फोकस करते हो। यदि आप समस्या पर फोकस करोगे तो समस्या बढ़ेगा, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर, समाधान पर फोकस करोगे तो हर समस्या का हल निकल जाएगा और आप एक अच्छी जिंदगी जीने लगोगे। अध्याय 18 आदतें कैसे बदलती है। आदतें इच्छा से नहीं बदलती, आदतें चित्र से बदलती है। अगर अवचेतन में आपकी इमेज है मैं आलसी हूँ, तो कितना भी मोटिवेशन लो सब बेकार है। नई इमेज बनाओ, खुद को डिसिप्लिन्ड देखते हुए, काम पूरा करके राहत महसूस करते हुए इमेज बनाओ। धीरे धीरे अवचेतन नई पहचान स्वीकार कर लेता है। अपने आप को मेहनती इंसान के रूप में देखो। अध्याय 19 असफलता का असली कारण। असफलता बाहर नहीं होती, वह आपके अंदर पहले से तय होती है। अगर अवचेतन में बैठा है मैं आखिरी में हार जाता हूँ, तो आखिरी मोमेंट पर आप खुद गलती करोगे। इसलिए जीत का अभ्यास सबसे पहले मन में किया जाता है, बाहर की दुनिया में रिजल्ट बाद में आता है। अध्याय 20 अवचेतन और निर्णय। जो फैसले आप इंट्यूशन से लेते हैं वो अवचेतन से आते हैं। अगर अवचेतन डर से भरा है तो फैसले गलत है, अगर अवचेतन शांत है तो फैसले सटीक है। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, पहले मन को ठीक करो, फैसले अपने आप सुधर जाएंगे। अध्याय 21 लोगों से रिश्ता क्यों बिगड़ता है। क्योंकि अवचेतन में छुपा है शिकायत है लोगों से, अपराध बोध है, दबा हुआ गुस्सा है लोगों के प्रति। आप बाहर से मुस्कुराते तो हो, लेकिन आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिसके कारण अवचेतन बाहर वही अट्रैक्ट करता है। अध्याय 22 क्षमा फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है। ये फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं, यह आपके अवचेतन की सफाई के लिए है। जब आप कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तो असल में आप कहते हैं मैं अपने मन को आजाद करता हूँ। जब तक माफ नहीं करोगे अवचेतन बोझ ढोता रहेगा। अध्याय 23 अवचेतन आदेश कैसे मानता है। 3 चीजें हैं, पहला रिपीटेशन, दूसरा इमोशन, तीसरा फिर दबाव नहीं। जल्दबाजी से अविश्वास पैदा होता है और धैर्य रखने से, पेशेंस रखने से गहरा विश्वास बनता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास करो। पार्ट 2 अब समझो कि आप अवचेतन को मजबूर नहीं कर सकते, आप उसे राजी कर सकते हैं। जब अवचेतन बदलता है तो संघर्ष अपने आप गिर जाता है। अध्याय 24 पैसा और अवचेतन मन। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग पैसा नहीं चाहते, वे पैसे से जुड़ी पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन अवचेतन मन सिर्फ यह सुनता है कि पैसे से तनाव होता है, पैसा लड़ाई करवाता है, पैसा डर होता है, पैसा ही हर समस्या का कारण है, पैसा ही समस्या का जड़ है, और फिर वह पैसा दूर ही रखता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, गरीबी कोई आर्थिक समस्या नहीं, यह एक मानसिक आदत है। अध्याय 25 पैसा क्यों नहीं टिकता। क्योंकि अवचेतन में छुपा है पैसा हाथ का मैल है, ज्यादा पैसा बिगाड़ देता है, हमारे घर में पैसा नहीं रुकता। इस तरह के कई सारे नकारात्मक विचार हमारे मन के अंदर बैठा है, जिसके कारण ही हमारे पास पैसा रुकता नहीं है। पैसा आता है लेकिन अवचेतन उसे बाहर निकाल देता है। गलती पैसा नहीं है, हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है, हमारे दिमाग में वैसा प्रोग्राम हो चुका है, इसे रीप्रोग्राम करना होगा। अध्याय 26 धन का सही अफर्मेशन। गलत अफर्मेशन है जब आप बोलते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, इससे आपके अंदर से विरोध पैदा होता है, आप अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे होते हैं। आपको अंदर से लड़ना नहीं है, सही अफर्मेशन करना है। सही अफर्मेशन है मैं धन के साथ सुरक्षित महसूस करता हूँ, पैसा मेरे जीवन में सहजता से प्रवाहित होता है, मैं पैसे को सम्मान देता हूँ। याद रखो अवचेतन सुरक्षा चाहता है, राशि नहीं। अध्याय 27 सफलता की मानसिक तस्वीर। हर सफल इंसान के दिमाग में एक साइलेंट इमेज होती है, मैं वही हूँ जो सफल होता है। असफल व्यक्ति के पास भी इमेज होता है, मैं आखिरी में चूक जाता हूँ। इमेज बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। फेलियर वाले माइंडसेट को हटाकर विनर वाला माइंडसेट रखिए। अध्याय 28 जीत की रिहर्सल। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जो आप बार बार मन में करते हैं वही बाहर ऑटोमेटिक हो जाता है। इंटरव्यू से पहले खुद को शांत और कॉन्फिडेंट देखो, एग्जाम से पहले खुद को क्लियर और फोकस्ड महसूस करो। जीत पहले मन में होती है। अध्याय 29 रिश्ते और अवचेतन।
आप लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, आप उन्हें वैसे देखते हैं जैसा आपका अवचेतन उन्हें मानता है। अगर अवचेतन में बैठा है लोग धोखा देते हैं तो अच्छे लोग भी आपको गलत ही लगेंगे, उनके विचार भी गलत ही लगेंगे। हो सकता है कि सामने वाला सही हो, लेकिन आपके अंदर उसके प्रति जो विचार है उसके कारण आपको वो गलत लग रहा हो। अध्याय 30, प्रेम को अट्रैक्ट कैसे करें। प्रेम बाहर नहीं खोजा जाता, प्रेम मन की अवस्था है। अगर अवचेतन में खालीपन है तो कोई भी रिश्ता बोझ बनेगा। पहले मन में भरोसा भरो, फिर लोग अपने आप बदलेंगे। अध्याय 31, स्वास्थ्य और अवचेतन। शरीर सुनता है हर समय, डर आपके अंदर जहर बनाता है और शांति आपके लिए दवा का काम करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं जब मन शांत होता है तो शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है और धीरे धीरे आप कामयाब होने लगते हो। अध्याय 32, बीमारी से बात करना। बीमारी से लड़ो मत, मन ही मन कहो मैं समझ रहा हूँ, अब मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शरीर ठीक होना जानता है। अवचेतन को दुश्मन मत बनाओ, वह सबसे बड़ा हीलर है। अध्याय 33, असली प्रार्थना। प्रार्थना चिल्लाना नहीं है, प्रार्थना है आंतरिक सहमति। जब मन और भावना एक हो जाता है तो उत्तर ऑटोमेटिक आ जाता है। अध्याय 34, समय क्यों लगता है? क्योंकि पुराने बीज गहरे हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं आप इम्पेशेंस होकर वही बीज उखाड़ देते हो जो फल देने वाला होता है। ये ठीक बिल्कुल उसी तरह है, हम किसी क्षेत्र में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही हम मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं हम अपना धैर्य खो देते हैं, विश्वास खो देते हैं और ठीक एक सीढ़ी बचा होता है और सीढ़ी चढ़ने से पहले ही हम वहां से नीचे उतर आते हैं। अध्याय 35, अवचेतन और भाग्य। भाग्य कोई देवी नहीं है, भाग्य आदतों का परिणाम है। जो आप रोज सोचते हैं वही आपकी दिशा तय करता है। अध्याय 36, डेली 10 मिनट ब्लूप्रिंट। सुबह 3 मिनट शांति से बैठो और कहो आज का दिन सुरक्षित और सफल है, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। और रात में 7 मिनट का टाइम निकालो और शरीर ढीला करो, सांस धीमा करो और कहो मैं आभारी हूँ, सब ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, जीवन नया बन रहा है, जीवन अच्छा बन रहा है। बस इतना कहो। कंसिस्टेंसी से चमत्कार पैदा होता है। एक दिन करने से कुछ नहीं होता, इसे अपने जीवन में डेली के लिए हैबिट बनाओ तो ही आपके जीवन में चमत्कार पैदा करेगा। अध्याय 37, सबसे बड़ा भ्रम। लोग सोचते हैं जब हालात बदलेंगे तो मैं शांत हो जाऊंगा। हालात के बदलने का इंतजार करते हैं लोग, बल्कि सच्चाई बिल्कुल इससे उल्टी है। जब तुम शांत हो जाओगे तो हालात ऑटोमेटिक बदलने लगेंगे। अध्याय 38, अवचेतन आपका नौकर है, वह ना अच्छा जानता है न बुरा, वह सिर्फ आदेश मानता है। गलत आदेश है दर्द, सही आदेश है समाधान। अध्याय 39, डर का आखिरी सच। डर भविष्य में नहीं होता, डर आपके स्मृति और आपके कल्पना करने से होता है। जब आप वर्तमान में होते हैं डर गायब हो जाता है। अध्याय 40, अंतिम सत्य। जोसेफ मर्फी का अंतिम संदेश सुनते सुनते जाओ। आपके अंदर असीमित बुद्धि है, असीम शक्ति है, असीम समाधान है, लेकिन उसका दरवाजा अवचेतन से खुलता है। तुम टूटे नहीं हो, तुम खराब नहीं हो, तुम सिर्फ गलत कहानी मान बैठे हो। आज से नई कहानी दो, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करो, अपने सोच को बदलो, क्योंकि आपका अवचेतन मन वही सच बना देगा जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास कर लेते हो। जितने लोगों ने भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है उन सबका मैं आभारी हूँ, दिल से थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको बुक की समरी को सुनने में इतना आनंद आ सकता है, इतना कुछ सीखने को मिल सकता है, तो सोचो कि आप इस बुक को पढ़ोगे तो कितना कुछ सीखोगे और कितना कुछ जान जाओगे, आपको कितनी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप अपनी मर्जी के अनुसार मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जहां से भी खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। विश ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सबको दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।